forces explained through live video with our bus copy expert. आज हम लोग बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने बल यानी फोर्स का डेफिनेशन देखा था, फोर्स किसे कहते हैं। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि फोर्स कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले तो फोर्स का प्रभाव तभी दिखाई पड़ता है जब फोर्स अनबैलेंस्ड हो। अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों में अंतर क्या होगा? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है कि अगर किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल का प्रयोग हो, एक ही साथ हो और वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, तो वैसे फोर्स को हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। हो सकता है कि एक फोर्स जो आप लगा रहे हैं वो आपको पता चल रहा है, लेकिन दूसरा फोर्स जो उस पर ऑटोमेटिकली लग रहा है, जो आप नहीं लगा रहे हैं, प्रकृति के द्वारा लग रहा है या किसी दूसरे ऐसे ऑब्जेक्ट के द्वारा लग रहा है जो वहाँ उपस्थित है या वहाँ उपस्थित नहीं भी है, वैसे फोर्स भी लग सकते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, वह तो कोई अप्लाई करता नहीं है, लेकिन पृथ्वी सब पर एक फोर्स लगाती है और उसके अगेंस्ट में, उसके विपरीत दिशा में अगर कोई फोर्स लगाते हैं और अवस्था में उसका कोई परिवर्तन न हो, ऑब्जेक्ट न ऊपर जाए न नीचे जाए, इसका मतलब कि दो फोर्स लग रहा है और दोनों फोर्स मिलाकर फोर्स का रिजल्टेंट परिणाम जीरो हो रहा है। ऐसी स्थिति में उसे बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अगर दो फोर्स या एक फोर्स या दो से अधिक फोर्सों का प्रभाव ऐसा हो कि वस्तु की अवस्था में लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो वैसे फोर्स को अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अब फोर्स के दो प्रकार और हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वैसे फोर्स को कहते हैं कि फोर्स लगाने वाला वस्तु, फोर्स लगाने वाला ऑब्जेक्ट, फोर्स लगाने वाला एजेंट और जिस पर फोर्स लगाया जा रहा है, दोनों के बीच कांटेक्ट हो, दोनों एक दूसरे के संपर्क में हो। जैसे हम किसी बॉल को किक करते हैं, जैसे हम किसी व्यक्ति को धक्का देते हैं, तो वह कांटेक्ट फोर्स हुआ। और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स जो होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, अगर आप पृथ्वी के स्पर्श में, टच में, कांटेक्ट में नहीं भी हैं, तब भी यह फोर्स आप पर लगता है, उसको कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो फोर्स के कई प्रकार हो गए और सारे फोर्स मिला करके अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहे हों एक से ज़्यादा फोर्स और उनका एक फोर्स जैसा व्यवहार हो रहा हो, तो वो एक फोर्स को हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। रिजल्टेंट, दो या दो से अधिक फोर्स हो और उन सबों को मिला करके किसी एक फोर्स जैसा व्यवहार हो रहा हो, तो उसको कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। तो इस तरह से फोर्स को हम लोग कई भाग में बांटते हैं। अब इस फोर्स का प्रभाव मोशन पर पड़ता है, मोशन से रिलेशन है, इसलिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का आविष्कार हुआ। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सारे लोग जानते हैं, उसमें 3 लॉ है, 3 लॉज हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन के रूप में जाना जाता है। और न्यूटन को यह नहीं कहा जा सकता, न्यूटन ने बहुत सी बातें ऐसी कही है जो कुछ तो समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है। जैसे उनका फर्स्ट लॉ में पहला स्टेटमेंट है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगा, ये तो समझ में आता है। लेकिन दूसरा वे कहते हैं कि अगर कोई वस्तु यूनिफॉर्म समरूप गति से चल रहा है तो चलता रहेगा, ये तो समझ में नहीं आता। क्योंकि ऐसा अगर होता तो कितनी अच्छी बात होती, एक बार ट्रेन को, किसी बस को धक्का देकर छोड़ देते और वह दिन भर चलते रहता, धीरे धीरे ही चलता, खर्च तो कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए समझ में नहीं आता। लेकिन न्यूटन के द्वारा दिया गया है और आज तक उनके कहने के इतने वर्षों बाद तक अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वह सही है। फिजिक्स की ये विशेषता है कि फिजिक्स में कोई भी बात बिना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के नहीं कहा जाता, इसलिए फिजिक्स का यह नियम तो सही है ही। अब इसको समझने की बात है कि कैसे सही।
तो इसका न्यूटन का लॉ। Let's recap what we have learnt in this module. Force can be divided into many types on different bases. When two or more forces act on a body simultaneously and there is no change in its state, then the forces are balanced or are called balanced forces. When two or more forces act on a body simultaneously and there is a change in its state continuously, then the forces are unbalanced or are called unbalanced forces. Contact forces are forces in which there is a direct contact between the bodies, that means the one applying the force and the one receiving it. Non-contact forces are forces in which there is no direct contact between the bodies, that means the one applying the force and the one receiving it. The single force which acts on a body to produce the same effect in it as is done by all forces collectively is called the resultant force. So that's what we have learned in this module.